लोग साय विंग कमांडर, आपने देखा होगा कल मैंने इस पर डिबेट भी की थी। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा और सरकार को घेरा। वो कह रही है अभी भी वक्त है, इजराइल के साथ मत खड़े हो, पैलेस्टीनियंस के पक्ष में बोलो, ईरान के पक्ष में बोलो। आज ही प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से 45 मिनट बात की है। आपको हमारी सरकार का स्टैंड फॉरेन पॉलिसी में खासतौर से इजराइल, पैलेस्टाइन, इजराइल और ईरान, इसके संबंध में ठीक लगता है? देखिए मानक, ये जो युद्ध है ना, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी दुविधा का विषय है, क्योंकि मैं एज ए फौजी अफसर जानता हूं कि आज के दिन हमारा जो सबसे बड़ा साथी है, गाढ़े समय में जो हमें सामरिक रूप से मदद करता है, वो है इजराइल। वो है इजराइल। रूस से भी ज्यादा उसने मदद किया है, ये सभी कोई जानते हैं जो सैनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान को हमने कई बार समर्थन दिया है, ईरान का समर्थन भी लिया है, चाइना को काउंटर करने के लिए। चाबहार जो पोर्ट है उस प्रोजेक्ट को हम बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईरान ने इन सब के बावजूद, जब हमारे अच्छे रिश्ते थे उस समय में भी, दो बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसने कश्मीर के मौके पर हमें धोखा दिया है। कश्मीर के मुद्दे पे वो खुले रूप से कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। तो ये जो एक बड़ी दुविधा का विषय है, भारत इस समय ऐसे मोड़ पे है, इसीलिए भारत अपनी भूमिका ज्यादा से ज्यादा तटस्थ रख रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका कभी भी हमारा साथी नहीं होगा। जिस समय ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मैं आपके चैनल पे और कई चैनलों पे बोला था कि अमेरिका का भारत पाकिस्तान का साथ देने का सबसे बड़ा कारण एक ये हो सकता है कि वो भविष्य में ईरान के खिलाफ जो वो ऑपरेशन करेगा, उसमें पाकिस्तान का वो इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने उसी समय बोला था और आज देखिए वही हो रहा है। तो ये जो है बड़ी तिकड़म है इस जियोपॉलिटिक्स में, और इसमें हमको बहुत फूक के कदम रखना पड़ेगा। इजराइल ने जिस तरह से साथ दिया है, जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, हम इजराइल के खिलाफ हम अभी नहीं जा सकते। ठीक है, ओके। मैं एक बात नहीं मानूंगा कि उसने हमें रशिया से ज्यादा मदद की। भाई हम मतलब नहीं, इजराइल ने हमारी रशिया से ज्यादा मदद नहीं की है। रशिया ने हमें बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबी, रशिया हमारे साथ को प्रोडक्शन करता है, टेक्नोलॉजी शेयर करता है। इजराइल ने हमें बहुत कॉस्टलीज दी है, कुछ शेयर की है, कुछ नहीं शेयर की। हम टेडिरान एक रेडियो सेट है, 7 साल तक घूमते रहे, उन्होंने हमें एनक्रिप्शन नहीं देके दी। ऐसा नहीं है, उसने हमसे फाइनेंशियली डील्स किए और टाइम लिया हर एक चीज पे, अपनी टेक्नोलॉजीज बेची हमें। लेकिन हमारा एक्चुअल में रशिया हमारा एक बहुत मजबूत, भरोसेमंद, और मैं कारगिल वॉर की बात कर रहा हूं। देखिए गालवा पे, देखिए मेरा सिर्फ मानना यह है कि अगर इंडिया ज्यादा अमेरिका नहीं करता तो वो गालवा पे भी आपके साथ, और इजराइल ने गालवा पे आपकी कोई कहीं स्टेटमेंट नहीं दी। पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल बोल देता है, जब चाइना का मुद्दा आता है इजराइल। विंग कमांडर क्या कह रहे हैं, बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, इजराइल देखिए गाढ़े समय में क्यों, मैं रूस से तुलना नहीं कर रहा हूं, रूस से तुलना करना गलत है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन देखिए कारगिल वार, मैं था कारगिल युद्ध में, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो लेजर गाइडेड बॉम्ब से रातों रात दिया उसने। They came after the war. They reached after the war. Russia sent you overnight. I'll tell you, I was the assistant military attaché, Air Marshal Barbara, Lord bless his soul. Overnight, in their own IL-76, please, this should not go anywhere. रशिया यार कमाल की बात कर रहे हो। कहां सर मैं इजराइल भाई 46% अपना ट्रेड, अपनी टेक्नोलॉजी हमें बेचता है 46%, और 23% अजरबैजान को भी देता है, वहां से भी आ सकती है पाकिस्तान में। वो एक ट्रेडर है, बिल्कुल। मैं मानता हूं उन्होंने हमें कुछ ऐसी नीच टेक्नोलॉजीज दी है जिससे हमें साइबर वगैरह में हेल्प हुई है, हमारी एयर डिफेंस। सिर्फ साइबर नहीं सर, S-400 दी, उसने कहा Su-30 MKI यहां बना लो, कहता T-90 यहां बना लो। अच्छा विशंबर जी, देखिए विशंबर जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, और इस डिबेट को अगर मैं आगे ले जाऊं तो मुझे लगता है 1 घंटा और हम इस पर बात कर सकते हैं, और लोग भी जानना चाहेंगे। क्योंकि अभी हाल में वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं थे विदेश में, उनसे पूछा गया यूरोप में हमारा सबसे करीबी सहयोगी, ट्रस्टवर्दी सहयोगी कौन सा है, भरोसेमंद सहयोगी? उन्होंने नाम लिया फ्रांस का लिया उन्होंने। तो आजकल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया का सबसे अच्छा कौन है, इसमें जब डिबेट चलती है तो रशिया, इजराइल और फ्रांस का ही नाम आता है, क्योंकि यही तीनों हमको हथियार भी देते हैं और इनसे हम हथियार खरीदते भी सबसे ज्यादा हैं। खैर, अब स्क्वाड्रन लीडर, एक सवाल आपसे,
ये बड़ी चर्चा हो रही है ये B2 की, बंकर बस्टर की। मुझे पता है आपने खूब स्टडी किया होगा, आप बहुत पढ़ते लिखते हैं, जरा इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। ये क्या टेक्नोलॉजी है ऐसी जो जमीन के अंदर 200-300 फीट अंदर जाके भी मार देती है और दुनिया में किसी और के पास नहीं है ये? जी पौनक जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब हम स्टील्थ विमानों की बात करते हैं तो स्टील्थ विमान जो होते हैं उनके पूरे एयर फ्रेम में, मतलब जो स्ट्रक्चर है उसमें एक विशेष प्रकार का पेंट होता है। तो वो जब विमान में लगा दिया जाता है तो रडार की पकड़ में उस विमान का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एकदम छोटे डॉट से भी कम दिखाई पड़ता है। मतलब नॉर्मल केस में जो हम सिविल जहाज में उड़ते हैं तो जब मैं रडार में बैठा होता था तो उसका एक डॉट आता है, डॉट के साथ उसकी हाइट, प्लेस, हेडिंग क्या चल रही है, कब डिसेंड कर रहा है कि क्लाइंब कर रहा है, सब लिख के आता था और हम उसमें फीड कर देते थे। सपोज एयर इंडिया 172 तो वो लिख के आ जाता था। स्टील विमानों में क्या है कि एक तो बहुत ज्यादा ऊंचाई को पकड़ते हैं, ये 50,000 फीट एंड अबव भी जा सकते हैं। ऊपर से स्टील की कोटिंग है तो रडार की जमीन पे जो रडार लगी हुई है वो जब ट्रांसमिट करती है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब ट्रांसमिट करती है तो वो वेव्स जहां से टकरा के नीचे एक रिसीवर होता है, उस रिसीवर में जब आती हैं तो वो इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उसकी स्टील का जो पेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ही कम बची खुचा रिफ्लेक्शन आता है। तो इस वजह से दुश्मन को पता नहीं चल पाता कि हमारे ऊपर से कोई विमान जा रहा है और इसकी वजह से हम कोई एयर डिफेंस मिसाइलों को एक्टिवेशन की ऑर्डर नहीं देते हैं। तो मैं कल इस आर्टिकल के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि मुनीर साहब को जो लंच कराया गया अमेरिका में वो पाकिस्तान का एयर स्पेस ईरान में घुसने के लिए कराया गया। हाँ एग्जैक्टली। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो आज ही मुझे पता लगी, मैं पढ़ रहा था, ये जो B2 है सर, ये जो इनके B2 बॉम्बर्स जो है ये 50-60 साल पुराने हैं। ये भी मैं पढ़ रहा था। वो चमगादड़ जैसे दिखते हैं, बड़ी अजीब सी शेप के, वो देखने में बड़े फनी से लगते हैं, देवर लेकिन उनकी क्वालिटीज के बारे में पढ़िए और जब ये समझ में आता है कि 50 साल पुराने तो लगता है अरे सीरियसली। और जब उनके बंकर बस्टर बॉम्ब में वो जमीन में जाते हैं 200-300 फीट नीचे जाके और फटते हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, गजब। थैंक यू सो मच। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, सॉरी सर, स्क्वाड्रन लीडर, टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है। फिर डिबेट करेंगे क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि ये युद्ध अब फिलहाल खत्म होने वाला है, चलेगा अभी, फिर डिबेट करेंगे। थैंक यू सो मच।